गिरोह है जो किडनी रैकेट का ये मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसमें पुलिस के क्या सवाल है वो सिलसिलेवार तरीके से यहां हम आपको दिखा रहे हैं कि अवैध तरीके से आखिर कितने जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो किए गए। साथ ही साथ ये कि कैसे फर्जी दस्तावेजों से किडनी ट्रांसप्लांट होती थी। इसके अलावा अस्पताल को क्या इसकी कोई जानकारी होती थी कि यहां पर इस तरह से ये जो किडनी रैकेट जो है वो पूरा चल रहा है? क्या दिल्ली एनसीआर के कुछ और अस्पताल भी इसमें शामिल हैं? क्या दिल्ली एनसीआर के कुछ और डॉक्टर्स भी इसमें शामिल हैं कि वो बाहर से विजिट करते हो यहां पर, उनको पता हो इस बारे में और वो बाहर से आते हों? क्या दिल्ली एनसीआर में कुछ और डॉक्टर्स शामिल हैं या इसमें अस्पताल जो और हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट है? ये वो तमाम सवाल किडनी चोर से जो पुलिस ने यहां पर किए, तो ये एक बड़ा नेक्सस आखिर कैसे बन जाता है? इसकी तमाम जो डॉट्स हैं, तमाम जो कड़ियां हैं, वो जोड़ने की कोशिश पुलिस यहां पर कर रही है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से किडनी रैकेट केस में पुलिस अब सवाल यहां उठा रही है। तो देखिए, इंटरनेशनल किडनी रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी मिली है कि राजधानी दिल्ली के जसोला में आकर ये लोग ठहरते थे और उसके बाद एक होटल में भी पनाह लेते थे। रिसीवर और डोनर जो है एक ही जगह पर रुकते थे और ये सब जो है काफी लंबे वक्त से चल रहा था। बांग्लादेश से डोनर आता था और उसके बाद भारी भरकम इससे रकम वसूली जाती थी। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। तो इंटरनेशनल किडनी ट्रांसप्लांट गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में अभी 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन ऐसे में देखिए जांच लगातार जारी है। कई अहम भूमिका, कई ऐसे डॉक्टर्स होंगे जिनकी इस पूरे मामले को लेकर के अहम भूमिका होगी, तो उनकी भी जांच चल रही है और लगातार देखिए पूछताछ का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। कई नामचीन अस्पताल के नाम सामने आ सकते हैं, नामचीन डॉक्टर्स के नाम भी सामने आ सकते हैं, ऐसी आशंका जो है क्राइम ब्रांच की तरफ से भी जताई जा रही है। लेकिन ऐसे में देखिए जसोला गाँव में इस वक्त की मेरी मौजूदगी है। सबसे पहले ये वही होटल है जहां से पहला सुराग पुलिस को मिलता है। पुलिस यहां पे दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम यहां पे रेड मारने पहुंचती है। 16 जून को जब रेड मारने पहुंचती है तो यहां पे रत्नेश पाल और एक डोनर मिलता है। डोनर, इन दोनों को जब पुलिस अरेस्ट करती है, कई अहम और चौंकाने वाले दस्तावेज मिलते हैं। इन दोनों से जब पुलिस पूछताछ करती है, जांच का दायरा बढ़ता है। उसके बाद जो किंगपिन है रसेल का नाम सामने आता है, जो इस पूरे गिरोह का किंगपिन बताया जा रहा है। और रसेल के साथ और 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है और ये तीनों लोग जो है वो बांग्लादेश के रहने वाले हैं। रसेल जो है 2019 में डोनर की भूमिका में सबसे पहले बांग्लादेश से इंडिया आता है और उसके बाद ये गोरख धंधा वो शुरू कर देता है। ऐसे में इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और कई इन्वेस्टिगेशन में ये आशंका जताई जा रही है कि जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता चला जाएगा, ऐसे ऐसे कई नामचीन अस्पताल और कई नामचीन डॉक्टर्स के नाम भी शामिल हो सकते हैं। विजय निशांत के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत। तो देखिए किस तरीके से खुलासा अब एक के बाद एक हो रहा है, क्योंकि बड़ा नेक्सस जिस तरीके से चल रहा था, दिल्ली एनसीआर से बांग्लादेश तक इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि बांग्लादेश से ही जो पेशेंट और जो डोनर है वो आते थे, लेकिन दिल्ली एनसीआर में ये जो गिरोह है वो सक्रिय था। और अब जांच पड़ताल इस बात की हो रही है कि आखिर ये गिरोह आखिर कितने लोगों को अपना शिकार बना चुका है और ये नेक्सस आखिर कहां तक फैला हुआ है। तो इसी बीच देखिए आपको बता दें कि किडनी गिरोह ने दिल्ली के जसोला में घर लिया और इसके बाद दिल्ली के होटल में एक कमरा भी बुक किया गया। ये वही कमरा है जहां पर प्लानिंग होती थी, प्लॉटिंग होती थी, किस तरीके से लोगों को शिकंजे में कसा जाए। होटल में रुकते थे किडनी डोनर और इसके बाद कमरा नंबर 001 से रैकेट को यहां से कैसे चलाया जाए इस पर प्लानिंग होती थी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। होटल स्टाफ ने रसेल और किडनी मरीजों की पहचान भी कर ली है और इसके बाद ये खबर सामने आ रही है कि इस पूरे मामले को लेकर देखिए कई और नाम जो है सामने आ चुके हैं और आ भी सकते हैं, यानी कि बड़े बड़े डॉक्टर्स भी हो सकते हैं और कई नामचीन अस्पताल जो हैं ये इसमें शामिल हो सकते हैं। और इसी की जांच अब लगातार हो रही है, छानबीन हो रही है कि आखिर और कितने नाम